हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सोबिया है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप देख ही चुके होंगे कि आज सुबह जब मैं बाहर गई हुई थी तो मैंने एक छोटे से क्लिप्स बनाए थे। तो वो क्लिप्स चूँकि इंग्लिश में थे और मैं सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा शायद उसमें बना नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक लॉन्गर वीडियोस बनाऊँ यूट्यूब के लिए। मेरा ये पहला इत्तेफाक है और मेरी उर्दू भी बस ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी गलती नज़र आए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ पॉइंट आउट भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी या मेरा व्लॉग उसी से मुतालिक है कि सुबह आज बहुत अच्छा मौसम था, अराउंड -5 जो कि फ़ील होता था। यहाँ का जो असल टेम्परेचर कंसीडर यानी कनाडा में जो असल टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है वो होता है नेगेटिव में नहीं, जो कि लिखा होता है फील्स लाइक। दो होते हैं टेम्परेचर हमेशा, एक जो कि एक्चुअल टेम्परेचर होता है विद ऑल द प्रेशर्स एंड जो भी उसके साथ बताता होता है कि ये इतना टेम्परेचर है, और दूसरा टेम्परेचर होता है जो कि फील्स लाइक, जो कि आपको असल में कैसा महसूस होगा बाहर जाकर। तो वो जो टेम्परेचर था वो -5 था। इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था चलने फिरने के लिहाज से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर वॉक करने जाऊँ। और इस वजह से मैं बाहर वॉक करने गई और मैंने क्या कहते हैं 3 तरह की मुख्तलिफ वीडियोस बनाई, 3 तरह के डिफरेंट मुख्तलिफ टॉपिक्स नहीं थे, जो कि एक के बाद एक एक्सटेंशन थी टॉपिक्स की। पहला जो टॉपिक था कि सबको वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों पे बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक था वो ये था कि वॉक स्पेशली उन लोगों को करनी चाहिए जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और प्री डायबिटिक या डायबिटीज़ के भी मरीज़ हैं, उनको ज़रूर वॉक करना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में जब इंसान सांस, मेरे ख़्याल में मैंने जब तक अब तक फ़ील किया है कि इस टेम्परेचर में क्या होता है कि चूँकि हवा का प्रेशर बहुत लो होता है, इस वजह से आपके ब्लड प्रेशर पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर बाहर वॉक करने जाएं। अगर बाहर वॉक नहीं करना जा सकते तो आप बाहर निकल के किसी मॉल में जाएं, वहाँ पे वॉक करें, लोगों से मिलें, कॉफ़ी शॉप्स में जाएं, बैठें, और क्या कहते हैं बाहर खाने से तो परहेज़ करें, क्योंकि उन्होंने तो अजीब अजीब चीज़ें मिला के खाने ऐसे बनाए होते हैं जो कि आपके मज़ीद ब्लड प्रेशर और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन यानी कि डायबिटीज़ पे ज़रूर अफेक्ट करते हैं। बाकी अपनी मेडिसिन भी वक्त पर लें। और ये तो मैं नहीं कहती कि बट या डेफिनेटली इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, जो कि अक्सर डॉक्टर्स हमें कहते रहते हैं प्लीज़ लाइफस्टाइल अपना चेंज करें हम। तो लाइफस्टाइल चेंज आखिर क्या होता है? लाइफस्टाइल चेंज असल में होता तो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में चलना फिरना लेकर आएँ। जिस तरह कि आप पहले वक्तों में देखें कि लोग खेतों में जाके काम करते थे या घर से बाहर निकल के इवन दूसरे घर ही इतने दूर दूर होते थे कि ये चीज़ आपको अक्सर ड्रामा में भी नजर आएगा, इतने दूर दूर होते थे कि आपको चल कर ही जाना पड़ता था। हमारे पास ये सहूलियात नहीं होती थी जिसमें गाड़ी या रिक्शा या साइकिल तो खैर फिर भी अच्छी चीज़ है, मोटरसाइकिल वगैरह बाइक्स नहीं होती थी और हर एक ने चल कर ही जाना होता था। इवन अगर टैक्सी भी कोई ले रहा होता था तो वो इतनी दूर जाके होती थी किसी को इनके स्टॉप्स के, आपको उसके लिए भी ठीक ठाक चलना पड़ता था। आजकल हर चीज़ मोबाइल, आप एक बटन दबाएं और आपके घर पे होता है। टैक्सी भी या उबर कर लें, आप करीम कर लें अगर आप पाकिस्तान में हैं। तो इतनी सहूलियत होने के साथ साथ आप ख़ुद अपने लिए गोलियां भी इसी तरह ख़रीद रहे हैं बीमारियों के लिए घर बैठ के, क्योंकि इन सहूलियात की वजह से। और तो तीसरा टॉपिक मैंने शुरू किया था कि हाँ बाहर निकल के हमें हर कोई ये तो कहते हैं कि यार आप, हाँ ठीक है, एक और बहुत अच्छा तरीका है कि हम, क्योंकि ये सर्दी के मौसम है आजकल, अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह, बल्कि इवन सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सर्दी पड़ रही है। लेकिन जो हमें कहा जाता है कि भी आप घूमने फिरने भी जाएं, आजकल घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, क्या वो हमारी जेब इस चीज़ की इजाज़त देती है? स्पेशली जब आपकी इनकम इतनी हाई इनकम ना हो, उस सूरत में यानी कि आप कैसे, यानी कि आप अपने, अगर आप अगर आप इन ममालिक में रह रहे हैं तो इन ममालिक में तो घर अगर आपके पास है या रेंटल पे आप रह रहे हैं
दोनों सूरतों में इतने हाई रेंट्स और इतने हाई मॉर्गेजेस हैं कि आप मंथली कुछ सेव ही नहीं करते। आपके रेंट्स इतने हाई हैं, आपकी फिर लिविंग एक्सपेंसेस इतने हाई हैं। आप बात करें बिजली, पानी, गैस, यानी कि ये तो सिर्फ वो नॉर्मल ज़रूरियात की हमें बात कर रहे हैं, तो बचत को तो आप सवाल ही रहने दें, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ वो बात करेंगे जब हम जी इस पे हम गुजारा कर लें डे टू डे लाइफ पे, और यहाँ पे हमारी कोई सेकंड इनकम या कोई आप कह लें कोई हमारे मुरब्बे या ज़मीनें नहीं है कि जहाँ से एक्स्ट्रा मनी भी हमें आता हो, साइड पे कैश इनकम भी आती हो। यू हैव नो सच थिंग एज लाइक दैट। ऊपर से जी आप कह लें कि रेमिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो तो बहुत हाई है। लाइक यू हैव टू सपोर्ट उधर सम फैमिलीज एज वेल, योर बैक होम फैमिलीज एज वेल। सो यानी कि मॉर्गेजेस, रेंट, गैस यहाँ पे कहते हैं गैस वैसे यहाँ पे यूज़ होती है क्योंकि सारे घर जो बने हुए हैं यहाँ पे वेंटिलेशन के थ्रू बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप चूल्हे तो बजाय तौर पे इतने गैस के नहीं होते, लेकिन जो हीटिंग सिस्टम होता है उसके लिए गैस यूज़ होती है। तो गैस हो गया, पानी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ऊपर से आप डाल दें अपनी पेट्रोल, उसको भी हम गैस यहाँ पे कहते हैं, तो उसके बिल भी डाल दें। आपने कहीं भी जाना है, आपके पेट्रोल के इतने हाई चार्जेस हैं। फिर हो गई जी आपके इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और दूसरी तीसरी चीज़ें अगर आपने वो भी किस्तों पे ली हुई हैं तो उनके भी डाल दें आप अगर बिल। तो आप ये यकीन से मान लें कि आपका कोई भी पैसा आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं होता। अभी यहाँ पे तो हम वैसे तो बेस्ट तो ये होता है कि अगर आपके पास जब भी तंगी हो तो उस सूरत में कहा गया है कुरान पाक में भी कि आप किसी को खाना खिलाएं या आप वो दें, क्या कहते हैं, डोनेशन करें। सो इन पैसों में कर करा के भी डोनेशन का कॉन्सेप्ट इट्स गेट्स वेरी वेरी हार्ड। तो हम अभी यहाँ पे अपनी ज़रूरियात अपने लिए तो हम अपने पास पैसे बचा ही नहीं रहे हैं, तो देने की बात अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे और हम दे भी सकें वैसे तो यार ट्रैवलिंग की बात आ जाती है कि ट्रैवलिंग करने में कहीं पे भी जाया जाए, चाहे मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया जा रही हूँ हज उम्रे के लिए, या मैं जा रही हूँ मलेशिया, इंडोनेशिया, या मैं जा रही हूँ इवन पाकिस्तान भी। तो हमारे मंथली जो बिल, हमारा जो कॉस्ट होगी एयर फेयर की, इट विल बी अराउंड लाइक 7 to 10 के ईज़िली। उसमें आप फिर डाल लें हाउसिंग की भी कॉस्ट, यानी कि आप किसी कहीं पे ठहर रहे हैं, यानी कि किसी होटल में या कहीं पे आप एयरबीएनबी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, चलो ठीक है आपके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनके तोहफे तहफ़े भी तो लेके जाने होते हैं ना। कभी एक घर के खा रहे हैं, फिर दूसरे घर जा रहे हैं, तो पहले मेहमान तो पहले ये सवाल करते हैं आप यहाँ पर आए हैं तो अब आपने रात का खाना कहाँ खाना है या दोपहर का खाना कहाँ खाना है तो या किसके पास आप जा रहे हैं, तो आप तोहफे दें और फिर दूसरों के घर जाके खाना खाएं। हाँ, सो यार सिचुएशन अब वहाँ पे आप हम प्रॉपर्टी भी लेके रखें, उसके एक अलग मसले हैं कि प्रॉपर्टी पे कब्ज़ों का, प्रॉपर्टी पे यानी कि आप घर खाली छोड़ के जाएं नौकरों पे, या पहले प्रॉपर्टी ख़रीदने पे इतने मसले हैं। So there are so many complexities when you're going to Pakistan. It's better to actually, and when you're going to like the countries like Dubai या Saudi Arabia या क्या कहते हैं यूरोप, या फिर आप कह लें फार ईस्ट एशिया जिसमें चाइना, जापान, खैर चाइना तो उसमें शायद आता कि नहीं आता, लेकिन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दिस काइंड ऑफ कंट्रीज़। सो उन पर भी बात मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहूँगी। लेकिन या पाकिस्तान जाने में तो ये मसले हैं हमें। बाकी सऊदी अरेबिया वगैरह जाके भी आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे भी आप जद्दा जाएं, जद्दा से आपको फ़ौरन नहीं लेनी पड़ती है, चाहे आप गाड़ी से जाएं चाहे आप उससे जाएं, क्या कहते हैं ट्रेन से जाएं। आपको मक्का जाना होता है या मदीना आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपको फ़ौरन ऑफ कोर्स ख़रीदना तो पड़ता है होटल को, और फिर खाने पीने का अलग से इंतज़ाम करना पड़ता है अपने लिए। उसके बाद वहाँ रहते हैं, फिर तोहफे तहफ़ लेते हैं। So all these costing, especially going to Pakistan and Saudi Arabia at the moment, do cost us around like 10K. So if we save it for at least like 3 to 6 months, that much money, then we can actually afford to go to these countries.
बाकी मुझे तो अभी तक कोई फ़र्क ख़ास नज़र नहीं आया कि क्या फ़र्क होता है यहाँ के दरख्तों में या या किसी सऊदी अरेबिया में तो खैर दरख्त ही नहीं होते, और पाकिस्तान में जो है वो दरख्त इंतज़ार कर रहे होते हैं बारिश का कि कब बारिश होगी और कब हम साफ़ सुथरे धुलेंगे कि वहाँ पे कुछ हो सके। स्पेशली कराची में तो इतनी धूल मिट्टी होती है कि यू आर जस्ट लाइक, आई नो आई लव द वाइब इन कराची, बट वहाँ के हालात एक अलग चीज़ होते हैं कि जैसे आप लैंड करते हैं तो वो एक अलग कहानी है कि कराची के मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस हैं, इस्लामाबाद के कैसे एक्सपीरियंसेस हैं। आई विल डिस्कस दैम इन डिटेल इन द फ्यूचर वीडियोज़, so yeah, do stay tuned, keep me in your prayers and keep watching the other videos and this video. Thank you for listening to my rants for this long. बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे और मेरे घर वालों और सबको और अपने पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।